औद्योगिक क्षेत्र भटगांव की नवापारा खदान में स्क्रैप की हेराफेरी का बेहद गंभीर मामला एसएसपी सूरजपुर तक पहुंचा है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी चोरों को तो दादा इनको चोर काहे कह रहे हैं दादा? चोर नहीं कहें तो क्या करें? एक तरीके इन लोगों ने चोरी करवाई है ना वहाँ से। कोई इन लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कोई कथा तो नहीं, कथा का वाचन तो नहीं किया, न सुना। चोरी कर रहे थे वहाँ पर। कोल इंडिया लिमिटेड की कई कंपनियां आज घाटे में चल रही हैं। बात बीसीसीएल के करूं तो एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीएल के सीएमडी ने कहा है कि बीसीसीएल घाटे में चल रहा है। उत्पादन और मुनाफे की बात है वो लगातार उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। इसका मुख्य कारण जो है वहाँ कोयले की अवैध तस्करी मानी जा रही है। उसके एवज में कास्ट कटिंग की जा रही है। मजदूरों को संडे ओटी से वंचित किया जा रहा है। तनख्वाह उन्हें कम दिया जा रहा है ताकि इस जो घाटे की स्थिति है उसको कम की जा सके। वहीं दूसरी ओर एसीसीएल के भी अधिकारी कुछ ऐसे ही हरकत कर रहे हैं। जो मामला प्रकाश में आया है हम बताना चाहेंगे दादा आपको। भटगांव क्षेत्र एसीसीएल का उगता सूरज कहा जाता है। यहाँ लाखों करोड़ों के कल पुर्जे स्क्रैप की नीलामी के बाद एक ट्रक जहां घुसने की अनुमति थी वहां 2 ट्रक घुस गए और दोनों ट्रक लोड भी हो गए। वहाँ के सबेरिया मैनेजर, वहाँ के मैनेजर, खदान और इंजीनियर, इसके साथ साथ सुरक्षा में संलिप्त लोग आखिर क्या कर रहे थे कि एक अवैध ट्रक घुस गया और लाखों करोड़ों का स्क्रैप उसमें पार हो रहा था। इसमें आपने आवाज उठाई है क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति यदि आपकी नजरों के सामने होगा तो आप शायद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात, ये पूरा मामला क्या है और इसमें क्या आपने देखिए, मामला यह है कि एक तो 25 दिसंबर को, जो कि इंटरनेशनल हॉलीडे है, पूरे दुनिया में छुट्टी रहती है, उस दिन ये लोग ऑक्शन कर रहे हैं, उस दिन ये नीलामी की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या एसीसीएल के कैलेंडर में या केंद्रीय सरकार के कैलेंडर में 25 दिसंबर छुट्टी नहीं है क्या? और अगर छुट्टी है तो उस दिन ये नीलामी जैसी बड़ी कार्रवाई कैसे कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल है। तो इसमें सीधे सीधे जिन अधिकारियों के कंधों पे जिम्मेदारी थी, जिनकी निगरानी में लोडिंग होना था, एक ट्रक लोड होना था दादा, वहां 2-2 ट्रक लोड हो गए जी। और वहां के डायरेक्टर टेक्निकल जो एसीसीएल के अपने विजिट में आते हैं उन्हें जानकारी मिलती है तो किसी तरीके से मात्र विभागीय इंक्वायरी करते हुए संबंधितों को चार्जशीट देते हैं। क्या इसमें कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी क्या? इसमें बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सूरजपुर के एसएसपी हैं प्रशांत सिंह ठाकुर साहब, उनको एक मैं ज्ञापन भी भेजा हूँ इसी सिलसिले में कि जो डायरेक्टर टेक्निकल हैं महापात्रा जी, हाँ, वो सबसे बड़े दोषी इसलिए हैं क्योंकि ये 3 लोगों की जो चोरी है, हाँ, सबेरिया मैनेजर, माइंस मैनेजर और जो इंजीनियर है, ये जो नवापारा अंडरग्राउंड माइंस के वहाँ के, इन तीनों की बदमाशियों को कवर दिया है उन्होंने। और वो सबसे बड़े दोषी हों क्योंकि वहाँ से महज 200 मीटर की दूरी में लटोरी पुलिस चौकी पड़ता है जी। तो लटोरी पुलिस चौकी में उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी? क्योंकि कोई मर जाता है तभी पुलिस के पास जाते हैं, कोई बहुत बड़ा सुरक्षा का मुद्दा आता है तो अपनी सुविधा अनुसार पुलिस के पास जाते हैं। इसमें इनको पुलिस के साथ जाना था। और मेरे ज्ञापन में जो है डायरेक्टर टेक्निकल जो महापात्रा जी हैं वो भी उतने ही बड़े दोषी हैं जितने 3 लोग। अर्थात ये जो सूरजपुर पुलिस या छत्तीसगढ़ पुलिस या कानून के लोग नहीं मानते क्या? कानून को इनको मानना चाहिए। नहीं मानते हैं तभी नहीं गए, नहीं मानते तभी नहीं गए। और सूरजपुर पुलिस का माली जो अभी एसएसपी है प्रशांत सिंह ठाकुर, काफ़ी जागरूक हैं, सभी मामलों में जागरूक हैं, तो उनके संज्ञान में ला रहे हैं बात। अब उनसे अपेक्षा है कि वो इस पर कड़ी से कड़ी इसके तह तक जाए और इसके तह तक जाने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि वहाँ आदमी नहीं घुस सकता है, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। चिड़िया नहीं घुस सकती। इतना बड़ा ट्रक चला गया और जब ट्रक लौटता है तो सुरक्षा कर्मी से लोग बोलते हैं कि लेन देन हो गया है। सबसे बड़ी बात दादा यही
कि जो स्क्रैप ऑनर रहता है वो कहता है कि एक ट्रक तो ठीक है, एक ट्रक का लेन देन सब एरिया मैनेजर से हुआ है। ये मतलब कितनी बड़ी गद्दारी है। कंपनी से भी गद्दारी है, सरगुजा की धरती से भी गद्दारी है और देश से भी गद्दारी है। ये देशद्रोही हैं लोग, तीनों देशद्रोही हैं, बड़े देशद्रोही हैं। और इन पर कानूनी कार्रवाई तो की जाए चोरी की, इन पर देशद्रोह का भी मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं, पूरे देश की संपत्ति है ये। इन्हें तनख्वाह भी दी जाती है, सारी सुविधाएं दी जाती है। लगभग महीने में इनका तनख्वाह दादा 3 लाख से कम नहीं है सब एरिया मैनेजर का। इंजीनियर का भी 2 लाख 2.5 लाख तनख्वाह है। तनख्वाह भी इनको दिया जा रहा है, काम के बदले इनको सब सुविधाएं दी जा रही हैं। इनके बाल बच्चों का इलाज, डीएवी स्कूल जैसे संस्थान में पढ़ाई करवाना और तमाम सुविधाएं, इंडिया टूर से लेकर फॉरेन टूर तक की सुविधाएं दी जा रही हैं। उसके बाद भी ऐसी चोरी में संलिप्त होना क्या दर्शाता है दादा? देखिए, सबसे बड़ी सुविधाओं को आपने गिनवाया है। इस कलयुग के ज़माने में इनको फ्री बिजली की सुविधा मिल रही, सबसे बड़ी सुविधा है इन लोगों को, जी जी, चोरों को। तो दादा इनको चोर काहे कह रहे हैं दादा? चोर नहीं कहें तो क्या करें? एक तरीके इन लोगों ने चोरी करवाई है ना वहाँ से। कोई इन लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कोई कथा तो नहीं, कथा का वाचन तो नहीं किया, न सुना, ये चोरी कर रहे थे वहाँ पर। तो इनके क्या कि इसलिए इनको चोरों की श्रेणी में रखा जा रहा है और इनके ऊपर कार्रवाई जो है एसपी साहब से आशा है कि एसएसपी साहब जो है कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। हमारे बीच राजेश सिंह सिसोदिया नंगे पांव सत्याग्रह की मुहिम चलाने वाले संस्थापक पायोनियर हैं और जहां भी भ्रष्टाचार होता है इनकी जानकारी में होनी चाहिए। जरूर भारत माता के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए खड़े होते हैं और मुखर होकर बोलते हैं। दादा वहाँ छोटी छोटी चोरियां खदान में होती हैं जी, मतलब कहीं सेंधमारी हो जाए, केबल की चोरी आप हमेशा सुनते हो, विश्रामपुर, भटगांव, बैकुंठपुर ऐसी सेल एरिया जो है। तो जब केबल की चोरी हो जाती है, 10 किलो तांबा चोरी हो जाता है, तो ये FIR का एक पन्ना लेके जाते हैं कि संबंधित थाने में, चौकी में। पहले बोला कि ये लोग अपनी सुविधा अनुसार जाते हैं पुलिस के पास, और इनके शाह पर अगर चोरी होती तो नहीं जाते होंगे लोग। ये चूंकि मामला जो है सुरक्षा कर्मियों की सजगता से मामला बाहर आ गया तो हम लोग कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं आता तो हम लोग कहाँ से बोल पाते। और ये सुविधा अनुसार जाते हैं, जहाँ इनकी सुविधा बनती वहाँ पुलिस के पास जाते हैं, नहीं तो अन्यथा पुलिस के पास बिल्कुल नहीं जाती। ये खुद ही चोर हैं तो क्या जाएंगे। इतनी बड़ी घटना होने के बाद हमने जब जानकारी ली वहाँ, तो कहा गया कि उस समय जो भी मैनेजर थे, इंजीनियर थे, पूरी टीम वहाँ खदान में जो थी उनको वहाँ से हटा दिया गया है। तो हटाने के बाद ये क्या दर्शाना चाहते हैं? इतनी बड़ी चोरी हो गई, उसके बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उनको हटा दिया गया, उनको मतलब बचा लिया गया पूरी तरीके से बचा लिया। तभी डायरेक्टर टेक्निकल भी इसमें जिम्मेदार है क्या? डायरेक्टर टेक्निकल इन्हीं के बराबर का चोर है वो। और सबसे बड़ा तो 25 दिसंबर इंटरनेशनल हॉलीडे, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, और उस दिन स्क्रैप लोड हो रहा था, और उस दिन स्क्रैप लोड और उस दिन ऑक्शन की कार्रवाई। इनका कैलेंडर कौन सा है? कैलेंडर दिखाएं अपना कैलेंडर दिखाया। सबसे बड़ी बात राजेश सिंह सिसोदिया जी ने कही हमसे। हम भी उम्मीद रखते हैं, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ की हमेशा मुहिम रही है कि राष्ट्रीय क्षति को रोकने में जहां भी हमारा योगदान हो वहां हम खड़े हो जाएं। अब देखना होगा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक DIG प्रशांत कुमार ठाकुर इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।